तहरीक इंसाफ के लोगों ने तहरीक इंसाफ की खातर जेलें काटने वाले, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाले अपने ही लोगों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तहरीक इंसाफ जो कि अपनी मुखालफ सियासी जमातों पर तनकीदी नश्तर बरसाने से भी बाज नहीं आती थी, अब उन्होंने अपने तनकीदी नश्तरों का रुख अपनी ही पार्टी के उन लोगों की तरफ मोड़ दिया है जिन लोगों ने इनकी खातर मुश्किल वक्त में साथ दिया था। जी हाँ, मेरी मुराद आलिया हमजा साहिबा से है। आलिया हमजा को तहरीक इंसाफ वालों ने पार्टी से निकालने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है और इस वक्त अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी हो या इसके मरकजी ओहदेदारान हो, यानी जिनमें मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हो, उन्होंने भी आज जो मीडिया से गुफ्तगू की थी तो जब उनसे आलिया हमजा के बारे में सवालात किए गए तो उस वक्त सलमान अकरम राजा साहब का जो लहजा था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो इंतहाई जारहाना, इंतहाई सख्त और जनाब वो गुस्से वाले अल्फाजों पर मबनी थी कि वो पहले तो उन्होंने कह दिया कि वो कौन होती है मीडिया पर ये करे वो करे, फिर उसके कोई घंटे डेढ़ बाद उन्होंने फिर दोबारा जो है वो कहा नहीं, वो आलिया हमजा जो है वो हमारी बहन है, उनके जो भी मामलात हैं, जो भी तफजात हैं, उनको मिल बैठ कर हल कर लिया जाएगा। अब ये दो मुख्तलिफ बयानात, दो मुख्तलिफ रवैये और दो मुख्तलिफ बॉडी लैंग्वेज, यानी एक उनका गुस्से वाला बयान, एक थोड़ा सा इंतहाई धीमे लहजे वाला बयान मैंने आपको बता दिया है। नजर ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने आलिया हमजा को पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजरशिप के ओहदे से हटवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये तनाज़ा कहां से शुरू हुआ? ये तनाज़ा वहां से शुरू हुआ कि जब आलिया हमजा ने एक ट्वीट किया कि जी जो वज़ीर आला केपी के पेशावर से लाहौर तक बजरिया जीटी रोड आ रहे हैं उसके बारे में मुझे बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब एतमाद में भी नहीं लिया गया, और जब वो लाहौर आए तो चूंकि मैं इस वक्त पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हूं तो मुझे उनकी किसी भी एक्टिविटी में बुलाया ही नहीं गया। जबकि उसी बाबत सलमान अकरम राजा साहब जो मरकजी सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने कहा कि जी वो उनको पैगाम भिजवाया गया था, वो अपनी मसरूफियत के बायस नहीं आई। तो उसका भी जवाब अपने ट्वीट में आलिया हमजा ने दिया कि जी मेरी मसरूफियत के बारे में बताया गया, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ मसरूफ थी। मतलब कि ये आप अल्फाजों को, लफ्जों को बारीक बीनी से देखे तो पता ये चलता है कि आलिया हमजा ने जो ट्वीट किया उससे उनके जो अल्फाज हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया और उन्हें ये शो कर दिया गया कि वो कहीं मसरूफ थी। अब एक और खबर है, वो ये है कि एक मुबैना ऑडियो लीक सामने आई है जिसमें शेख वकास अकरम साहब जो हैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं इस वक्त, वो आलिया हमजा साहिबा पर तनकीद कर रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं उन ऑडियो मैसेजेस में कि आप कौन होती हैं, मीडिया जो हमारी जो आपसी की या पार्टी की जो गुफ्तगू है या जो पार्टी की जो मीटिंग्स हैं वो चाहे CEC की हो या कोर कमेटी की हो, जो पार्टी के आपस के जो मामला हैं उनको मीडिया पर ले जाने वाली, और यहाँ जो हमारी आपस के जो मामला हैं उनको मीडिया पर ले जाने वाली आप कौन होती हैं? आप इस कदर मीडिया की शाये हैं कि आप बात बात पर जो है वो आपस की जो पार्टी की जो गुफ्तगू भी होती है उसको मीडिया पर ले जाती हैं। तो उन ऑडियो मैसेजेस को आप अगर देखें, सुने तो आपको पता चलेगा कि शेख वकास अकरम साहब ने अपने उन ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए आलिया हमजा साहिबा की अच्छी खासी क्लास ली है और बड़े गुस्से वाले जारहाना अंदाज में वो उनको जो है ना वो अपने ऑडियो मैसेजेस के ज़रिए से जवाब दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जब हमारे आपस के मामलात हैं उनको उन ऑडियो मैसेजेस को मीडिया तक पहुंचाने का, उन पैगामात को मीडिया तक पहुंचाने का इख्तियार किसने दिया आपको? इस वक्त आप देखें कि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब हैं, यानी आपको पता किसी भी पार्टियों में जो अहम ओहदे होते हैं वो मरकज़ी जो आपको पता है जो चेयरमैन होते हैं, उनके बाद जो सदर होते हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल होते हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात। इसी तरह से सूबों के भी ये जो तीन अहम ओहदे होते हैं, ये जो पार्टी की जो लाइन होती है, जो पार्टी का जो एक मैकेनिज़्म होता है, जो मैसेजेस का, जो तंजीमों का, ये उसको ले करके चलते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब हों, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब हों या चेयरमैन मौजूदा जो हैं तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, ये एक तरफ खड़े दिखाई देते हैं तो आलिया हमजा
जो कि चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब हैं, जिनको इमरान खान साहब ने उनकी जो 2 साल की जो कैदोबंद की उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी थी, यानी कि जो जेल काटी थी उन्होंने 9 मई के मुख्तलिफ़ केसेस के बाद, तो उसके इनामात के सिलसिले में इमरान खान ने उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब का ओहदा दिया था। लेकिन ये बात मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के इन बड़े ओहदेदारों ने आलिया हमज़ा को शुरू दिन से ही तस्लीम नहीं किया। और आलिया हमज़ा ने तो अब तो जैसे कि उन्होंने खुलकर ट्वीट कर दिया कि जी मेरी मसरूफियत के बारे में मुझे ही बताया जा रहा है, यानी कि उन्होंने तंज़न ये कहा कि पता नहीं मैं मसरूफ़ थी, मुझे नहीं पता, इनको पता है। अब आप समझ चुकी हैं ना कि ये एक तरफ खड़े हैं, आलिया हमज़ा एक तरफ खड़ी हैं। तो इसलिए जैसा कि मैंने शुरू से कहा था कि तहरीक इंसाफ वालों ने आलिया हमज़ा की छुट्टी करवाने का फ़ैसला कर लिया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो इसी तरह की सूरत हाल जो शेर अफजल मरवत है वो उसको भी उसका सामना करना पड़ा था। ये सारे लोग एक तरफ थे तो वो अकेला एक तरफ था। फिर नतीजा क्या निकला, इन्होंने उसको जो है ना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी का बहाना बनाकर शो कॉज नोटिस दे करके तो उसकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करके उसको पार्टी से निकाल दिया। ये अलग बात है कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ की जो है तरफ से MNA बनकर आए थे, तो उनकी MNA शिप बरकरार है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों ने उनको अपनी पार्टी से पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन करार देकर पार्टी से निकाल दिया था। तो अब भी जो मैंने आपको ये सारी इतनी देर की जो बात बताई है, ये सारी जो है ना जो सूरत हाल ये बता रही है कि ये लोग आलिया हमज़ा के पीछे पड़ चुके हैं। आलिया हमज़ा का चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब का ओहदा इस वक्त ख़तरे में दिखाई दे रहा है। और उनके बाद जो उनकी टीम में जो बाकी लोग शामिल हुए थे, जैसे कि उन्होंने अपने साथ कुछ लोग जोड़े थे, तो उनकी भी आप कह लें कि जो है ना बारी आने वाली है। तो अब कहने वाली, देखने वाली, सुनने वाली बात यह है कि 5 अगस्त तकरीबन आने को है, तो ये तो आपसी लड़ाइयों में, आपसी झगड़ों में मसरूफ़ हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ जो 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रही है, एक तो ये भी एक मंबा बन चुका है कि एक का कहना है कि हम 5 अगस्त से शुरू करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि जी 90 रोज़ में इसको बनाएंगे एहतजाजी तहरीक को एक नतीजा खेज। अब ये दोनों तहरीक इंसाफ के अंदर एक कशमकश की सूरत हाल है कि 5 जो वर्कर्स हैं जो तहरीक इंसाफ के जो आलिया हमज़ा के साथ खड़े हैं, वो कहते हैं कि जी हम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त से शुरू करेंगे। अब जो पार्लिमानी पार्टी यानी MPs MNAs जिनको अपने साथ लेकर के आए थे अली अमीन गंडापुर, तो वो कहते हैं कि जी हम 90 रोज़ वाले में जाएंगे। लेकिन उसमें भी जो मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, मौजूदा जो तंजीम के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल वो मौजूद थे, तो उनको भी अगर ये कहा जाए पार्लिमानी पार्टी के साथ साथ पूरी पार्टी की भी तइदो हमायत हासिल है तो वो बेजाना होगा, क्योंकि जो मौजूदा चेयरमैन जहाँ बैठा होगा, मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल जहाँ बैठा होगा, तो वही एक जिसको कहते हैं ना कि बार वाली पार्टी दिखाई देगी। तो इस वक्त अगर ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ धड़ों में वाज़े तौर पर तकसीम हो चुकी है तो ये भी बेजाना होगा। ये थी तहरीक इंसाफ की अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।